तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है, उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पर तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने है? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट। देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ, कंप्यूटर में सामने क्या लिखकर आएगा? एन लिखकर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा हाल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को? समझता है बात को? ये वाली बात जो नहीं बात है, पुरानी वाली को तकरार नहीं कर रहा मैं। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास। क्या मजे की आयत है यार, जब मैंने पहली दफा ये आयत पढ़ी ना, मैं हिल गया था अंदर से। मैंने कहा अल्लाह तेरा अंदाज क्या है? अल्लाह मियां कभी अंदाज बड़ा निराला है। ए लोगो, सारे इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे बनेंगे, फइन्ना, तो हम बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बनाया। खुद ब खुद नहीं बने, इवॉल्व नहीं हुआ है ये। हम करोड़ों साल में बन के नहीं है, 9 महीने में बनकर अल्लाह ने मां के पेट में बना के निकाले हमको। समझते हो बात को? इस 9 महीने का जवाब चाहिए हमें, करोड़ों अरबों साल की तरफ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली एक सेल बना था, एक्चुअली फिर वो 2 सेल, फिर एक्चुअली 3 सेल, फिर उससे पौधे बन गए, कुछ ऊंट बन गया, उससे घोड़ा बन गया, बंदर बन गया, फिर वही बंदर की तुम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होके वसीम भाई बन गए। ये फजूल बातें किसी और के सामने करो। मैं साइंसदानों से पूछ रहा हूं, पानी के कतरे में एक मनी का कतरा मां के रहम में जाता है, सिर्फ 9 महीने में ऐसे सॉफ्टवेयर उस मनी के कतरे में ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए? 9 महीने में पूरा इंसान बन के निकल आता है। इसका जवाब चाहिए हमें। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। कुरान के अल्फाज देखो, और ये सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, जितनी आसमानी किताबें हैं सबका यही स्टाइल है। क्यों? ये मौजू पैगंबरों का है जो खुदा के सफीर हैं, ये साइंसदानों का मौजू नहीं है। किसी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में, मेडिकल साइंस की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि खुदा इस तरीके से इंसानों को बनाता है, जो इस तरह बनाता है दोबारा भी बना सकता है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, लिहाजा पैगंबर साइंस को नहीं छेड़ते, वो जो उनका टॉपिक है उसको फोकस करते हैं। तो पैगंबरों ने कहा तुम हम पे 3 एतराज कर रहे हो कि पैसा नहीं है, तो पैसा ना होने का एतराज उससे किया जाता है जिसको कारोबार में शरीक कर रहे हो आप। क्या हो गया भाई? मैं आता हूं कि यार मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, पार्टनरशिप पे, आप कहोगे आपके पास पैसा नहीं है, माकूल एतराज है। मैं कहूं भाई मैं आपके रिश्ता करना चाहता हूं, आप कहो आपके पास पैसा, मैं कर नहीं रहा, ये वैसे ही मजाक कर रहा हूं। लोग समझते हैं सच्ची मुच्ची में, आपका कहीं 5वीं के चक्कर में तो नहीं है कहीं। मिसाल दे रहा हूं, आप कहोगे भाई आपके पास पैसा नहीं है, हमारी बेटी पैसे वाली है। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जाता हूं कि जी मैंने यहां केमिस्ट्री पढ़ानी है, वो कहेंगे आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बजाय एतराज बनता है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये चोर को पकड़ के मैं इसका हाथ काटूंगा, लोग कहेंगे आपके पास ओहदा नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कानून की, आप कोई थाने के कोई एसएचओ साहब नहीं है आप, बजाय कि मैं कहूंगा खुदा दोबारा इंसानों को जिंदा कर सकता है। अब ये इतराज कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास जनाब कोई ओहदा नहीं है, ये बेहुदा सवाल होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? और यही बेहुदा सवाल किस पे किए गए थे? पैगंबरों पे, कि ये वही कुछ खाते हैं जो हम खाते हैं। ओ भाई इससे इसका क्या ताल्लुक है? वही खाओ या नहीं खाओ,